हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू जो कि ऑन की चैट से रिलेटेड है। सबको ही पता है जिस तरह की चैट शो की गई थी रजब की तरफ से, और बताया गया था कि ऐसा कौन सा मतलब लफ्ज़ है जो नहीं छोड़ा गया रजब की बहन, माँ और पूरे घराने के बारे में। ठीक है, तो इस चैट को लेकर जो एक पॉडकास्ट आई है आरटीएस, है ना, उसके अंदर एंकर जो हैं वो तो क्वेश्चन करेंगे। उन्होंने अपने गेस्ट को बुलाया है, ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और जिस तरह से उसको एक उन्होंने अपने फेसबुक पर लेकर क्लिप वाइज उसका प्रोमो रिलीज़ किया, हाइप बनाई, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल तो होना ही थी। तो मैंने इस चैट कह रही हूँ, इस पॉडकास्ट का भी एक सेगमेंट सुना है। जिस जिस तरह से मैं सुनती जाऊँगी मैं आपके साथ रिव्यू करती चली जाऊँगी क्योंकि काफ़ी बड़ी पॉडकास्ट है। तो जो सेगमेंट मैंने सुना है उसमें ऑन की चैट से रिलेटेड वो सवाल करते हैं। तो ऑन का कहना है कि चैट से रिलेटेड भी बात उसने की है, और जो ईमान के व्लॉग में आने ना आने से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें, जो प्री मैच्योर बेबी उससे रिलेटेड, तो तमाम तर बातें मैं आपके साथ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल भी बायस्ड बात नहीं करूँगी, जिस तरह मुझे जो लगेगा वैसे मैं यहाँ पर रखूँगी। सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं, मुझे तो ये बातें अभी पता चली हैं ऑन की ज़ुबानी कि जो इनका बच्चा है रजब और ईमान का, वो प्री मैच्योर बेबी तो है, ये तो ईमान की ऑडियो से ही पता चल गया था, बट इतना ज़्यादा कंडीशन सिवियर थी कि डॉक्टर्स ने कह दिया था या तो बेबी या फिर मदर, मतलब दोनों में से कोई एक ही है जो सरवाइव करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, उसकी करम नवाजी के माशाअल्लाह दोनों साथ खैरियत के हैं, और दोनों ही आज हमारे सामने। अल्लाह पाक माँ बेटा दोनों को सलामत रखे, सेहत और सलामती के साथ, दिल से दुआ है। इतनी ज़्यादा सिवियर और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अगर बच्चे की हो, तो जो बाप है उसके सामने लाख पहरे बिठाए जाएं, उसके सामने लाख दीवारें लाई जाएं, उससे उसकी, मैं कहती हूँ ना, माँ है वो भी अगर खफा होती हैं, बहन खफा होती है, देखो तुम्हारी बीवी ने इस तरह से किया, तो वो उनको थोड़ा सा कंपोज करके अपने उस बच्चे से, अपनी उस बीवी से, कि जो कि ज़िंदगी मौत की शश्शो पंजे में मुब्तला थी, क्या वो इस तरह से दूरी बनाएगा। अगर बीवी की तरफ से थोड़ा सा आप ये समझ लें, एक लम्हे को मान लें कि कुछ वो गलत भी बोल रही है गलत, लेकिन थोड़ी सी अपनी समझदारी का सबूत देते हुए जिस तरह आप अपने दीगर तमाम तर मामलात को रिजॉल्व कर रहे हो, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप इस रिश्ते को भी संभालो। मतलब एक औरत आपके बैक, आपके पीछे, वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही थी। डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फ़रमाए हर इंसान के लिए। तो आपने एक लम्हे को भी नहीं सोचा, तमाम तर खफगी को बालाए ताक रखते हुए जिस फेस से वो गुज़री, जिस पेन से वो गुज़री, है ना, उस पेन का अगर आप, मैं समझती हूँ, 0.1% भी फील कर लेते, तो जो चैट्स के बाद आप ही ने कहा था ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेंस यहाँ पर चीज़ें हैं जो अगर आप रख दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कंट्रोवर्शियल, है ना। आपने ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी से आप बैक हुए, आपने चीज़ रखी, आपने ऑन की चैट लगाई, चैट पर भी आते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो एक वॉइस नोट चलाया गया था ना, जिसके बाद मामलात मज़ीद ख़राब हुए, है ना, वो नहीं होते, है ना। आप संभाल लेते अपने रिश्ते को, आगे चलना नहीं चलना वो एक अलग लेवल की बात है। अभी मैंने रजब की भी के बारे में ना वीडियो नहीं देखी, काफ़ी लेट चीज़ें देखी हैं, तो दैट्स द रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पर थोड़ा डिलेड तमाम तर चीज़ों को रिव्यू कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर जिस तरह रजब ने कहा था कि वो अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहते, आपकी लाइफ प्राइवेट कर रहे हैं, आपकी शादी पब्लिक, आपका निकाह मोमेंट, आपका एक एक मोमेंट, मतलब कितनी सारी रस्में हुई थी, सब कुछ पब्लिक, है ना। तो फिर जब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जिसके बारे में जब आपने एक खुशी दुनिया के सामने शेयर की है, तो उसको सम अप करना भी तो ऑडियंस का एटलीस्ट इतना राइट तो बनता है ना, जो आपके साथ जुड़े वो इस चीज़ को देखें कि आप अपने इस रिलेशन को कैसे बचा रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोशिश हो रही है ना। लेकिन खैर एनीवेज, अब जो ऑन इस पॉडकास्ट में आया है, तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझती कि क्या ऑन को अंदाज़ा नहीं था इस पॉडकास्ट में उससे क्या क्या सवालात किए जा सकते हैं, चीज़ें मज़ीद कितनी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, जो मामलात शायद के रिजॉल्व हों, शायद के वो अना में वो है ना कि जाहिर सी बात है भाई, रजब की अपनी ईगो होगी, ऐसा तो नहीं कि वो ईगो फ्री है, ईगो एटीट्यूड तो है। तो मुझे लगता है इससे थोड़ा मज़ीद आपको नहीं लगता कि ख़राबी होगी। खैर छोड़ें, एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर जब एंकर ने कहा कि आप ये बताएं कि जो उनकी सास और आपकी बहन के दरमियान एक जो वॉइस चैट थी वो किसने लीक की, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। कहा आपको पता तो होगा। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं ये कहता हूँ जिसने भी की उस पर लानत हो। चलो ठीक है, इन्होंने लानत मलामत कर दी। ओके, मान लिया कि मतलब ये इनकी तरफ से नहीं की गई, क्योंकि इन्होंने खुले दिल से कर्स किया, खुले दिल से इन्होंने चैट को आउट करने वाले को बद्दुआ दे दी, वॉइस चैट। लेकिन जब ऑन की चैट के बारे में सवाल होता है तो ऑन कहता है कि जितने भी लोग हैं ना वो मेरा टाइपो स्टाइल जानते हैं, जिनके साथ मेरी राइटिंग में बात होती है, तो ये चैट ऑन की नहीं है। उसने ये क्लियरली कहा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा एआई से बनाई गई होगी, फिर कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता किस चीज़ से बनाई गई होगी, है ना। लेकिन उसने कहा कि ये जो चैट है जिसको लाकर सामने रखा गया वो उसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि जिस किसी ने भी बनाई है ना उस पर अल्लाह की लानत हो। भाई यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें ऑन उस चैट के अंदर रजब की माँ, बहन और लोगों से रिलेटेड थी। मुझे नहीं पता आप लोगों की अंदर खाना क्या लड़ाई है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने है, तो आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं कहा कि अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने के ये चैट बनाई है। आप कहते क्योंकि आपका तो इससे कोई लेना देना है नहीं, और जिस किसी ने आपके रिश्तों को स्पॉइल करने के लिए काम किया गया तो फिर तो वो जाहिर सी बात है, जैसे आप वॉइस लीक करने वाले को कह रहे हो तो वैसे ही आप यहाँ पर उसको भी कर्स करते। बट आपका ये एटीट्यूड मिसिंग था। देन आपने कहा आपने कलाम पाक पर हल्फ लिया था और आकर कहा था कि आप वो शख्स नहीं हैं जो अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहते हैं, और आपने कहा आपने कलाम पाक सामने रखकर कहा था कि वो तमाम तर लोग जो हैं उन पर अल्लाह का एक कहर कह लें या अजाब कह लें हो, कि मुझे आपकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसको आप उसमें लीजिएगा कि इट्स अ रिव्यू वन। तो आपने कहा आपने उनको भी यही बात कही, उनको भी कोसा, लेकिन उस चैट के मामले में आपका ये एटीट्यूड क्यों नहीं है ना। देखें, गलती हुई है रजब से, मैं नहीं कहती कि वो एरर फ्री है, हुई है, और ईमान ने उसकी जो बहुत सारी गलतियां हैं उसको इग्नोर करते हुए उसके साथ रहना डिसाइड किया, ठीक है, उसका डिसीजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती आपकी तरफ से नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चैट आपकी ही थी, बट आप जाहिर सी बात है कैसे अपनी खता को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। आप नहीं कहोगे कि आप गलत थे, जैसे उधर से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो लोग गलत हैं। तमाम के तमाम तर लोग सारा मलबा जो है वो ईमान के सर पर डाल रहे हैं कि वो अपना घर बसाना नहीं चाहती, है ना। मैं समझती हूँ रजब की वालदा अपने बच्चे से कितना प्यार करती हैं, अपने बेटे से, कि उसका साइकोलॉजिकल इशू जो सामने आया तो वो आंसू आंसू रो रही थी। तो उसी प्यार को देखते हुए अगर आप देखें कि अगर आपकी बहू अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा पोजेसिव है, उसको थोड़ा सा कंसर्न ज़्यादा शो करती है, तो ये चीज़ क्या आपको फील नहीं होती? आप बड़ी हैं, आप जाएं उसको समझाएं, है ना। या फिर मुझे यहाँ पर एक और बात लगती है, वो जो चैट आउट हुई थी उस चैट के अंदर क्या था कि उसमें ईमान ने अपनी जो सास ससुर हैं उनको भी कह दिया था कि आप यहाँ ना आएँ, है ना, केक वेक लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ईमान, अगर वो आपके घर आना चाह रहे थे और आपसे मिलना चाह रहे थे तो फिर आपको उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए था, वो भी बच्चे के दादा दादी थे। तो कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से भी हैं, आपकी मैं हालत समझ सकती हूँ, जिस फेज़ से आप गुज़र रही थी वो मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर ऑन ने कहा कि ऑन की वीडियो में आने से रजब ने मना किया था ईमान को कि आप इतना ज़्यादा ऑन की व्लॉग्स में मत आया करें, और रजब के व्लॉग्स में तो ईमान आती ही आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी, है ना। हम सब ने देखा था शादी के बाद, शादी से पहले भी, निकाह होने के बाद भी। तो उसमें इसने कहा ऑन ने कि ज़ाहिर बात है शादी के बाद जो बीवी है वो शौहर की बात सुनती है, तो शौहर ने जिस तरह कहा उसने फॉलो किया। तो यहाँ पर ऑन का कहना ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी ऑन और रजब के दरमियान कुछ लाइफ को लेकर, तो उसने कोशिश की अपने बहनोई से बात करने की, बट नंबर बिजी जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन के साथ ही ये मसला होता है, बल्कि जितने भी लोग हैं अगर वो रजब से राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो उनका राब्ता नहीं होता। ये बात मैं नहीं समझ पाई। मतलब देखें, एक आपका नंबर होता है, अब इनकी भी एक ही सिम तो नहीं होगी जो आप सारी दुनिया को देकर रखते हैं, और एक आपका नंबर होता है जहाँ पर आपके फैमिली पर्सन आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, लाइक आपकी वाइफ हो गई, आपके जैसे कि ये इन लॉज में से कोई हो गया, आपकी बहन हो गई, आपकी माँ हो गई, ताकि या आपके दोस्त जो बहुत करीबी हैं, ताकि कुछ इमरजेंसी हो, कोई ऐसी बात हो, कोई दुख सुख हो तो वो फ़ौरन से आपसे राब्ते में आ सकें। तो मुझे ये सारी चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ये जो चैट से रिलेटेड बातें हैं, इसमें ऑन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है और बहुत सारी बातें वो इस तरह कर गया है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो कहते हुए डर रहा है, घबरा रहा है। मतलब आवाज़ में एक लर्जिश है और आवाज़ में एक लर्जा है। गलती रजब की भी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़े गलत ऑन आप भी हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो रजब है ना उसको इतना ज़्यादा एक मतलब अपने बीवी बच्चे के लिए कठोर दिल हो जाना चाहिए। उसको मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। जब दुनिया के सारे मसले जो आपके साथ लगे हैं, आप उसको सुलझा रहे हैं, तो ये तो फिर आपका बीवी और आपकी बीवी और बच्चा है। और बच्चा जो है, वो दुनिया में अगर आया है अल्लाह के हुक्म से, तो आपकी और आपकी वाइफ़ एक उसका सबब बने हैं। तो अपने ही लख़्ते जिगर के मामले में कौन इस तरह का एटीट्यूड इख्तियार करता है कि जो सुने कि वो इतनी तकलीफ़ से पैदा हुआ है और जब आप आएँ तो आपकी रूह जो है, आपका दिल जो है वो ना थर रहा है और आप इधर-उधर घूमते-घामते रहें। ये एटीट्यूड अगेंस्ट द नेचर है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सभी कुछ देख रहे हैं। खैर एनीवेज़, और जो मैं इस वीडियो के जो पॉडकास्ट है ना उसके जिस तरह से मैं पार्ट सुनूंगी तो फिर उस पर मैं रिएक्शन बनाऊंगी। आप यूँ समझ लें ये वाला रिएक्शन पार्ट 1 है। और मिलते हैं एक और वीडियो में। ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।